दोस्तों आदाब। आज हम आपको दो ऐसी शख्सियात की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो एक ही दौर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनमें से एक को तारीख एक बहादुर शख्स के तौर पर याद करती है और दूसरे को गद्दार के तौर पर। ये सन 1799 की बात है। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा मुकम्मल होने के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर हो चुकी थीं, सिवाय एक रुकावट के, और उस रुकावट का नाम था हाकिम मैसूर टीपू सुल्तान। अंग्रेजों को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि इस रुकावट को दूर किए बगैर हिंदुस्तान पर उनके मुकम्मल कब्जे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने किसी तरह से टीपू सुल्तान के वजीर मीर सादक को इस वादे पर अपने साथ मिला लिया कि मैसूर को फतह करने के बाद इसकी वलायत मीर सादक को दे दी जाएगी, और मीर सादक इस वादे पर खुश हो गया। मीर सादक ने अंग्रेजों के साथ हर मुमकिन और हर तरह का ताउन किया, और जब अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के दरमियान फैसला कुन मुआरका जारी हुआ तो मीर सादक ने मंसूबे के मुताबिक श्रीरंगपट्टनम किले की दीवारों में शिगाफ डलवा दिया ताकि अंग्रेज अफवाज किले में दाखिल हो सकें, और साथ ही किले का दरवाजा भी अपने चंद साथियों के साथ मिलकर खुलवा दिया। टीपू सुल्तान के एक वफादार सिपाही ने यह सब होते हुए देख लिया कि उनके सुल्तान के साथ धोखा हुआ है। सिपाही ने यह तमाम सूरत हाल किसी कमांडर को बताने के बजाय अपना तमंचा यानी पिस्टल निकाला और मीर सादक पर गोली दाग दी। गोली मीर सादक को लगी और वो वहीं गिरकर तड़पने लगा। इतने में अंग्रेज अफवाज भी किले में दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही इन अफवाज के कमांडर की नज़र तड़पते हुए मीर सादक पर पड़ी तो वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। अंग्रेज कमांडर को देखकर मीर सादक को हौसला हुआ कि अब उसे बचा लिया जाएगा, कि आखिर उसने अंग्रेजों की मदद जो की थी। वो अंग्रेज कमांडर से अपनी जान बचाने के लिए मिन्नत समाजत करने लगा। अब इस हवाले से दो रवायात सामने आती हैं। एक रवायत के मुताबिक अंग्रेज कमांडर ने उसके मिन्नत समाजत पर कान धरने की बजाय ये कहते हुए अपने पिस्टल से उसे गोली मार दी कि जब तुम अपने सुल्तान के वफादार न बन सके तो हमारे वफादार क्या बनोगे। और तारीखी हवालों से ये रवायत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि बेशतर तारीखी शवाहद एक दूसरी रवायत की तरफ इशारा करते हैं, और उस रवायत के मुताबिक मीर सादक को अवाम या फिर टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने मुश्तिल होकर कत्ल कर दिया था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो दूसरी तरफ किले के अंदर दू बदू लड़ाई जारी थी, जिसमें टीपू सुल्तान की शिकस्त के आसार वाज़ेह होते चले जा रहे थे। अपनी फतह की यकीनी इम्कानात को देखते हुए अंग्रेज कमांडर ने बुलंद आवाज में कहा कि टीपू, तुम्हारी शिकस्त यकीनी हो चुकी है। हम तुम्हें पेशकश करते हैं कि तुम अपने अहलो अय्याल और जितना सामान चाहते हो लेकर किले से जा सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इस बारे में भी मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं, लेकिन मोतबर तारीखी माखज़ों में ये वाज़ेह सबूत नहीं मिलता कि अंग्रेज़ों ने बाकायदा तौर पर टीपू सुल्तान को कोई इस तरह की पेशकश की थी कि वो अपने अहलो अय्याल समेत किला छोड़कर चले जाएं। अलबत्ता कुछ रवायत और बाद के बयानात में जिक्र आता है कि 1799 में लड़ी जाने वाली ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई तो बाज़ लोगों ने टीपू सुल्तान को मशवरा दिया था कि वो जान बचाकर निकल जाएं या हथियार डाल दें, मगर उन्होंने इनकार किया, और इसी मौके पर उन्होंने अपना ये तारीखी कौल भी कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ज्यादातर मुस्लिद तारीखें यही बताती हैं कि टीपू सुल्तान ने किला छोड़ने के बजाय आखिरी वक्त तक लड़ने का फैसला किया और जंग में शहीद हो गए। टीपू की यह शहादत सिर्फ एक शख्स की शहादत नहीं थी, बल्कि ये हिंदुस्तान की तवील गुलामी का ऐलान थी। दूसरी तरफ एक गद्दार भी अपने अंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन उस शख्स ने लालच में आकर आइंदा कई सदियों तक के लिए हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी में दे दिया था। एक तरफ गद्दार की मौत थी और दूसरी तरफ एक बहादुर शख्स की मौत, लेकिन दोनों की मौत में ज़मीन आसमान का फर्क था। मीर सादक को तो सभी ने फरामोश कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन ने भी टीपू सुल्तान की बहादुरी का एतराफ़ किया। कई एक बरतानवी अफसरान ने टीपू सुल्तान को एक दलेर और गैर मामूली हुक्मरान करार दिया। बरतानवी जनरल आर्थर बेज़ले और बाज़ दूसरे अफसरान ने लिखा कि टीपू सुल्तान आखिरी दम तक लड़े और गैर मामूली जुर्रत दिखाई। बरतानवी तहरीरों में उन्हें अक्सर ख़तरनाक लेकिन बहादुर दुश्मन के तौर पर याद किया जाता रहा। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की फतह के बाद टीपू सुल्तान की मैयत एहतराम के साथ दफन की गई और उन्हें उनके वालिद हैदर अली के मकबरे गुम्बाज में दफन किया गया। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक उनके जनाजे में बाकायदा फ़ौजी नज़्म मौजूद था और बरतानवी फ़ौज के बाज़ अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। आज भी टीपू सुल्तान, हैदर अली और उनके ख़ानदान की तदफीन की जगह गुम्बाज कहलाती है। बरतानवी रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करता है कि उन्हें एक बड़े दुश्मन के तौर पर इज्जत दी गई, अगरचे सियासी तौर पर अंग्रेज़ उन्हें अपना सबसे ख़तरनाक मुखालिफ समझते थे।
اب اس دنیا سے چلے تو دونوں ہی گئے تھے، لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ٹیپو سلطان کو عزت اور احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا، لیکن میر صادق کے نام کے ساتھ ہمیشہ برے القابات ہی استعمال ہوتے ہیں۔ بس یہی فرق تھا دونوں کی موت میں۔